एक्चुअली भाइयों माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 380 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना जी जो कि एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन से हैं। आपका जो विषय है वो है यज्ञ में अग्नि तत्व का महत्व। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं यज्ञ के ऊपर। हम आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन करें। आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम लोग अपनी यज्ञ के ऊपर चर्चा का जो श्रृंखला है वो हम आगे बढ़ाते हैं और आज का विषय है यज्ञ में अग्नि तत्व का महत्व। इसके पहले हमने जो विषय लिया था वो था कि यज्ञ के जो 4 आधार हैं वो मैंने बताए थे और बताया था कि यज्ञ का जो पहला आधार है वो है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र या शब्द सामर्थ्य, और उसके अलावा दूसरे जो आधार हैं वो हैं यज्ञ में प्रयोग होने वाली अग्नि, प्रयोग की जाने वाली हवन सामग्री, और चौथा आधार है प्रयोगकर्ता का व्यक्तित्व और उसकी भावना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था कि यज्ञ में जो मंत्र शक्ति है वो उसका क्या महत्व होता है, उसका क्या प्रयोग होता है, मंत्र क्या होते हैं। कि यज्ञ में अगर हम बात करते हैं तो मंत्र जो है उसकी एक आत्मा के समान होते हैं, उनका इतना ज्यादा महत्व होता है और वो अपना मनोवांछित परिणाम लेके तभी आ पाते हैं जब उसमें जो बाकी 3 आधार हैं वो सही हैं। जैसे कि जो अग्नि है उस अग्नि को यज्ञाग्नि हमने बनाया कि नहीं बनाया, उसमें जो हमने हवन सामग्री प्रयोग करी है वो कैसी है, किस कोटि की है, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी, ये पहले मैं बता चुकी हूँ, पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हम हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कहीं से भी खरीद के ले आते हैं और सोचते हैं कि ये बस हवन सामग्री जलानी तो है, पर ऐसा नहीं है। हवन सामग्री में जो जड़ी बूटियां होती हैं इनकी एक गुणवत्ता होती है और एक लाइफ होती है। अगर हम उस पीरियड में उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि 6 महीने, तोड़ने से लेके 6 महीने तक आप अगर उसको यूज कर लेते हैं तो उसका आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये सूखी होनी चाहिए, इसमें आप जंगली वीड्स नहीं मिली होनी चाहिए और इसमें मिट्टी, गंदगी इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए, घुन नहीं लगा होना चाहिए। ये सब बहुत सावधानियां अगर हम रखते हैं तो जो हवन सामग्री का हम प्रयोग करेंगे वो वांछित परिणाम, स्थूल परिणाम तो लेके आएगी। साथ में आगे मैं बताऊंगी कि यज्ञ में कैसे वो सूक्ष्म उसका प्रयोग करके सूक्ष्म परिणाम भी देती है। और चौथा हमारा आधार है कि प्रयोगकर्ता जो भी प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व वो कैसा है और उसकी भावनाएं कैसी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी मंत्र पढ़ते हैं हम, उसका जो भी प्रयोग करता है, जो भी व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कितना उच्च विचारों वाला है, उसका हृदय कितना निर्मल है, अंतःकरण कितना उसका शुद्ध है, उसकी भावनाएं कितनी ऊंची हैं, इन सब चीजों पे उसका प्रभाव आता है जो वो मंत्र बोलता है। तो मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, एक जो किताब छापते हैं गुरुदेव ने लिखा कि वो भी मंत्र पढ़ बोल सकता है, लेकिन उसके मंत्रों का प्रभाव में वो नहीं शक्ति होगी जो कि एक प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो अपने व्यक्तित्व को उसने बहुत
साधना के द्वारा ऊंचा उठा लिया है। तो ये चार आधार हैं। आज इसमें हम लोग दूसरे आधार की चर्चा करने जा रहे हैं कि यज्ञ में जो अग्नि का हम प्रयोग करते हैं उसका क्या महत्व है, अग्नि तत्व का। तो हम जानते हैं कि अग्नि जो है वो हमारे मानव समाज की एक विशेष विभूति है, एक विशिष्ट देन है। और इतने सारे प्राणियों में एक मनुष्य ही केवल है जो इसका प्रयोग कर सकता है। प्राचीन काल से लेकर जब से मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू किया है, वो शायद सबसे बड़ा आविष्कार रहा है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद से उसने उसका भोजन पकाने में प्रयोग करना सीख लिया, अपनी आत्मरक्षा करना जानवरों से सीख ली। और आज जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जा रहा है, उसने उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रयोग भी विकसित किए हैं। जैसे कि हम रेलगाड़ी को चला सकते हैं उसकी शक्ति से, अग्नि की शक्ति से। विमान तक हम अग्नि की शक्ति से चलाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा विज्ञान जो है बहुत सारी नेगेटिव, नकारात्मक भी संसाधन लेके आया है अग्नि के, जैसे कि मिसाइल्स बना ली हैं, बम बनाए हैं, जो ध्वंस के विभिन्न संसाधन है। और ये सारा विकास आज के विज्ञान ने किया है। जिस प्रकार से आज कल हम अग्नि में पेट्रोल और कोयले अथवा गैस की आहुति देते हैं और भौतिक शक्ति पैदा करते हैं, प्राचीन काल में ठीक उसी प्रकार ऋषि मुनियों के द्वारा अग्नि में मंत्रों के साथ विशेष द्रव्य डालकर विशेष विधान द्वारा एक दिव्य शक्ति का उपार्जन किया जाता था। एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की जाती थी जिसके द्वारा वो अपने भी और दूसरों के भी मनोरथ पूरे करते थे। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान था जो उन्होंने क्रमशः धीरे धीरे करके इसको विकसित किया था। और इस प्रक्रिया को उन्होंने यज्ञ का नाम दिया था। तो यज्ञ जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में एक अति विशिष्ट स्थान रखता है, और शायद इसीलिए उसको हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं उसके साथ जोड़ दिया गया। और इसका प्रयोग करके मनुष्य 16 बार अपनी जिंदगी के विभिन्न पड़ाव में अपने जीवन को उससे सुसंस्कृत करता है, अपने अंदर की जो पशु प्रवृत्तियां हैं उनका निराकरण करता है और अपने अंदर के देवत्व को जगाता है। ये अग्नि का एक विशिष्ट प्रयोग जो आज भी हम बच गया और करते चले आ रहे हैं। शायद बहुत से लोग इसका कारण नहीं जानते हैं कि हम मुंडन क्यों करते हैं, हम ये सब संस्कार क्यों कराते हैं। बस वो कर रहे हैं, परंपरा है तो वो इसलिए चली आ रही है। लेकिन उसके साथ जो यज्ञ को जोड़ करके हमने उससे जो संस्कारों का परिमार्जन होता है हमारा, वो उसका भी एक पूरा अपना विज्ञान है। तो ये भी अग्नि का एक प्रयोग था जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें बताया था, और आज भी हमने उसको जीवित रखा है। आज अग्नि के बारे में जो हमारा मॉडर्न साइंस है, सो कॉल्ड विज्ञान, वो बहुत ज्यादा नहीं जानता है, बहुत कम जानता है। पर हमारे प्राचीन ऋषि जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक होते थे, उन्होंने जब इसके ऊपर शोध किया और इसके महत्व को समझा, तो उन्होंने एक इसको यज्ञ का नाम देके यज्ञ की विधा का आविष्कार किया और उसको हर एक चीज के साथ उन्होंने जोड़ दिया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो शब्द शक्ति थी, मंत्रों की जो शब्द शक्ति थी, उसको अग्नि के भौतिक ऊर्जा और प्राण शक्ति के साथ उसको उन्होंने जोड़ा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे जो ऋषि थे उन्होंने शब्द शक्ति को अग्नि की भौतिक ऊर्जा के साथ उन्होंने जोड़ा और उसमें अपनी प्राण शक्ति का समन्वय, संकल्प शक्ति का समन्वय किया, और उससे उन्होंने एक तीसरी शक्ति पैदा की जिसको यज्ञाग्नि के नाम से हम आज बुलाते हैं। तो ये यज्ञाग्नि क्या चीज है? यज्ञाग्नि एक विशिष्ट ऊर्जा है जो यज्ञ में हम उत्पन्न करते हैं। शब्द शक्ति और अग्नि की जो भौतिक ऊर्जा है उसके साथ प्राण शक्ति के समन्वय को करके ये यज्ञाग्नि को हम पैदा करते हैं। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इसी यज्ञाग्नि के महत्व से भरे हुए हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। पहले हम अग्नि तत्व की बात करें कि अग्नि तत्व का क्या महत्व है। तो अग्नि तत्व जो है इसको ऋषियों ने 3 भागों में विभक्त किया। पहला था
पावक, दूसरा है पावमान, तीसरा है शुचि। ये पावक जो है क्या है, ये साधारण अग्नि जो गर्मी उत्पन्न करती है। पावमान कौन सी अग्नि है, जो हमारे अंदर हमारे काया में रहने वाली अग्नि है, जो रासायनिक अग्नि है, इसको हम पावमान कहते हैं। और तीसरी है शुचि, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके सहारे हम पूरे वातावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक इनके इस्तेमाल के हिसाब से अग्नि के 3 भागों में इसको विभक्त किया गया था। तो पावक अग्नि क्या होती है? पावक अग्नि मतलब जो हमें आज जो दृश्यमान अग्नि दिखती है, इसका महत्व हमारे लिए बहुत है। अभी हमने बताया कि ये हमारे लिए खाना बनाने से लेकर के और हवाई जहाज चलाने तक में ये प्रयोग करी जाती है। पहले के समय में भी इसका बहुत प्रयोग होता था, चूल्हा जलाने से लेके मिट्टी पकाने में, धातुएं शोधने में इसका इस्तेमाल हुआ किया जाता था। तो ये तो प्रत्यक्ष अग्नि की हम जो बात करते हैं, उसके ये इस्तेमाल थे। इसी प्रकार दूसरी जो पावक अग्नि है, वो एक अग्नि है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है। और इसका प्रयोग हम नेचर में होता है, वनस्पति और इसके द्वारा फसलें उगती हैं, फसलें पकती हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसी के सहारे जल का पूरा चक्र बनता है, जिसमें समुद्र से गर्मी पाके बादल बनते हैं, फिर वो बादल जगह जगह जाकर के और बरसते हैं। तो ये एक पूरा जल चक्र बनता है। ये दूसरी पावक अग्नि का एक प्रयोग है। फिर पावमान की बात करें हम, तो ये प्रत्यक्ष अग्नि के अलावा एक दूसरे तरीके की अग्नि है, एक रासायनिक अग्नि होती है, जिसमें वनस्पतियां जो होती हैं वो इससे अपना रस खींचती हैं, या शरीर में हमारे अंदर जो हम भोजन लेते हैं उसको पचाने की जो प्रक्रिया है, वो क्षमता उसकी विकसित होती है। तो इससे ही हम पावमान या वैश्वानर कहते हैं। ये अग्नि जो है, इसको हम वैश्वानर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे शरीर में हम जानते हैं कि अग्नि की मात्रा एक संतुलित रहती है, हमारा शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान रहता है। पर यदि ये असंतुलित हो जाए, ये घट जाए या बढ़ जाए, तो हमारा जो अंत है शरीर का, वो अंत भी निश्चित हो जाता है। इसका इतना महत्व है। जब इंसान जब तक जीवित रहता है तो उसके शरीर में गर्मी रहती है, वो एक्टिव रहता है, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये अग्नि जो है वहां से विलुप्त हो जाती है। तो ये रासायनिक अग्नि जो है, ये प्रायः सारी जीव सत्ता को ही प्रभावित करती है। जो बाकी जिन सत्ताओं में जीव नहीं होता है, उसमें ये नहीं होती है। और इसी के ऊपर पूरा आरोग्य शास्त्र जो है वो बेस करता है। जो हमारा आयुर्वेद का जो शास्त्र है, वो इसी अग्नि की बात करता है। इसी के ऊपर उसने अपना पूरा आयुर्वेद का शास्त्र तैयार किया। तीसरी अग्नि जो है, जिसे हम शुचि अग्नि के नाम से जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने किसी आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए सांसारिक अग्नि के साथ साथ हम उसमें अपनी जैव चेतना का, प्राण चेतना का भी समावेश कर देते हैं, संकल्प शक्ति का समावेश करते हैं मंत्रों के साथ, तो वो जो अग्नि है, वो साधारण अग्नि दिखने में तो साधारण ही दिख रही है, लेकिन वो उसके अंदर एक पवित्रता, एक शुचिता का गुण आ जाता है, एक सामर्थ्य आ जाती है, और इसको हम शुचि का नाम देते हैं। इससे ही हम यज्ञाग्नि कहते हैं। इसका सामर्थ्य गुरुदेव लिखते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो मंत्र की ध्वनि है, उसके साथ हम जब संकल्प शक्ति का समावेश करते हैं, तो ये सामर्थ्य बढ़ करके इतना ज्यादा होता है कि इससे हम पूरी विश्व को की व्यवस्था को हम प्रभावित कर सकते हैं। इसी के सहारे हम पूरा वातावरण प्रभावित कर सकते हैं, अदृश्य जगत को अपने अनुकूल बना सकते हैं। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ जगह जगह पे होते हैं, या हम और भी 51 कुंडीय 24 कुंडीय यज्ञ करते हैं जगह जगह पे, तो हम क्या कर रहे होते हैं? ये प्रयोग एक होता है जिसमें हम पूरे उस एरिया के जो क्षेत्र है, वहां के लोगों के मानस में हम सकारात्मक चिंतन लेके आ रहे होते हैं, हम एक वातावरण को शुद्ध कर रहे होते हैं।
आपको सबको पता है कि हमारा जो वातावरण है, जो हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, अभी बात हो रही थी कि मन में विचार बाहर से भी आते हैं। तो ये जो विचार हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आज हमारे चारों तरफ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, नकारात्मक चिंतन हम देखते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी भी शुद्धि जो है वो इस शुचि अग्नि के द्वारा संभव होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, कहीं पे युद्ध हुआ होता है, कहीं पे एनिमल्स को स्लॉटर होता है, कहीं पे कुछ भी दुर्घटना होती है लार्ज स्केल पे, तो वहां की जो पेन वेव्स हैं, जो पीड़ा तरंगे हैं, वो भी, उनका भी निराकरण इस शुचि अग्नि के द्वारा हो जाता है। तभी जब कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो हम लोग वहां पे जाके हवन करते हैं, और हम ये अनुभूति होती है हमें कि वहां का वातावरण जो है अब पॉजिटिव हो गया, नकारात्मक ऊर्जा जो है वहां से निकल गई है। तो ये शुचि अग्नि के द्वारा ही संभव है। लेकिन ये जो यज्ञ अग्नि है, इसके साथ हम एक साधारण अग्नि की तुलना भी हम आगे बताएंगे। इसके साथ क्या है कि पवित्रता का बंधन बहुत आवश्यक है, कि ये जो अग्नि है, ऐसा नहीं कि हमने माचिस जलाई और अग्नि को लगा के और ये बन गई। इसके साथ ये कुछ बंधन लगाए हैं हमारे ऋषियों ने कि ये कहाँ से लाई गई है, इसका सोर्स क्या है, कैसे उत्पन्न की गई है, ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम आगे देखेंगे कि ये यज्ञ अग्नि में और साधारण अग्नि में दोनों में क्या फर्क है। अभी हम बात करते हैं पहले कि जो अग्नि है, हम अग्नि का क्या इतना महत्व, हम अग्नि को हमारे वेदों में बहुत महत्व दिया गया है। इतना कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन पहला वेद है, उसका जो पहला मंत्र है, उसमें ही अग्नि को, यज्ञ अग्नि को पुरोहित के रूप में बताया गया, ओम अग्नि मीले पुरोहितम। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि जो अग्नि है, उसके जो गुण हैं, उसकी इतनी ज्यादा शिक्षाएं हैं। यदि हम उन पे देखें, उन पे ध्यान दें और उनको अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन उन्नत बनेगा, अग्नि के समान प्रखर बनेगा। तो ये 5 शिक्षाएं अग्नि की जो है, वो मैं संक्षिप्त में रिपीट कर देती हूँ कि ये अग्नि क्या है। अग्नि हमेशा गर्म रहती और सक्रिय रहती, तो हमें भी इस अग्नि की भांति हमेशा ऊर्जा से गर्म रहना चाहिए और हमें सक्रिय रहना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। दूसरा, अग्नि में क्या गुण है कि वो ज्योति प्रकाश दिखा के लोगों को अपना अनुकरण करने के लिए रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। तो हमारा जीवन भी उसी के समान ज्योतिर्मय होना चाहिए सद्गुणों से, ताकि हम और लोगों का मार्गदर्शन कर पाए, लोग हमारा अनुकरण कर पाए। तीसरा गुण है अग्नि में कि वो अपने संपर्क में जो लोग आते हैं उनको वो अपने जैसा ही बना लेती है। तो हमारे अंदर भी जो गुण है, अगर हम अपने संपर्क में जो लोग आए हम उनको अपने जैसा बना लें, तो दुनिया में हमारे से अच्छाई आगे बढ़ेगी, उनके साथ फिर आगे अच्छाइयां और बढ़ेंगी, और ये विश्व जो है सद्गुणों वाले व्यक्तियों के साथ ये आगे अच्छा सुंदर बनता चला जाएगा। चौथा अग्नि की का गुण ये है कि वो जो भी उसकी उपलब्धियां होती है, उनको वो अपने लिए संग्रह करके नहीं रखती कि मेरा है बस मैं ही इस्तेमाल करूं। वो जो भी उसको हम लोग देते हैं, डालते हैं उसमें, वो उसको सूक्ष्म करके पूरे ब्रह्मांड में उसको विस्तृत कर देती है। वायुमंडल में वो दूर दूर तक सूक्ष्म होकर चीज चली जाती, पदार्थ जो डालती है। तो इस तरीके से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारी अपने अचीवमेंट्स, उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे अंदर कुछ भी हमारे पास है, उसको हम अपने लिए ना रख के, हम उसको अपने लिए मिनिमम रखें और समाज के लिए उसको हम बांट दें। ज्यादा से ज्यादा उसका हम समाज के लिए, समाज के भले के लिए उसका प्रयोग करें। और पांचवी शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि आप देखेंगे कि अग्नि की लौ हमेशा ऊपर रहती है। हवा आती है, वो हल्के से झुकेगी भी तो भी वो सीधे आ जाएगी, किसी भी प्रेशर से। वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे होगी तो ऐसी बनी रही प्रेशर से। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए कि हमारे जीवन को हम इतना शक्तिशाली, हम अपने मन को सुदृढ़ बनाए कि इस जीवन में जो इतने माया के प्रलोभन आते हैं, तरह तरह के हमें प्रलोभन आते हैं, हम उनसे, उनके वश में ना हो जाए, उनसे झुक करके हम अपने कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने व्यक्तित्व को हम हमेशा अपराइट रखें सही चीजों के लिए, और हमेशा हम
आदर्श बन के अपने जीवन को ऊंचा रखें। तो ये जो 5 इसकी अग्नि के गुण हैं, इसी की वजह से अग्नि को पुरोहित कहा गया है और अग्नि को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। इस अग्नि की पूरी एक विद्या थी पहले, जिसको यम से नचिकेता जी ने समझा था। अग्नि विद्या स्वर्ग को पहुंचाने में सक्षम है, ये वो विद्या है। तो ये अग्नि की विशेषताएं हैं। हमने आज अग्नि को सिर्फ एक उसका एक छोटा सा भौतिक रूप ही समझा है, उसका ही हम इतना यूज कर पा रहे हैं। तो हम इस अग्नि की विशिष्टताओं को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यज्ञ अग्नि की क्या विशिष्टताएं हैं। हम यज्ञ में जो यज्ञ अग्नि है उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भौतिक ऊर्जा जो अग्नि है, प्रकाश है, और उसके साथ साउंड एनर्जी के मिला करके और अपनी प्राण ऊर्जा का समन्वय करके एक तीसरी शक्ति पैदा की जाती है, जिसको यज्ञाग्नि कहा जाता है। तो ये जो यज्ञाग्नि है, ये एक उच्च स्तरीय ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर के सामर्थ्यों को जगाने में समर्थ होती है। इस यज्ञाग्नि के अंदर इतना सामर्थ्य कि हमारे अंतःकरण तक इसकी पहुंच होती है और हमारे अंदर जो कषाय कल्मश हमारे लगे होते हैं उनको ये हटा सकते हैं। यज्ञाग्नि में जब ये परिवर्तित हो जाती है तो ये इसका जो सामर्थ्य वो इतना बढ़ जाता है कि हमारे विचारों में सुधार ला सकती है, हमारे भावना तंत्र में सुधार कर पाने में सक्षम हो जाती है। और इसकी विशिष्टता यह है कि जब हम इसको एक साधना के द्वारा जगाते हैं अपने अंदर, तो ये प्राणाग्नि और योगाग्नि के रूप में हमारे अंदर पैदा की जा सकती है। तो प्राणाग्नि को हम कैसे जगाते हैं? कुंडलिनी के रूप में। जब हम साधनाएं करते हैं, कुंडलिनी की जागरण करते हैं, तो ये प्राणाग्नि हमारी जागृत होती है और एक शक्ति हमारे अंदर आती है। और योगाग्नि के रूप में हम जो योगाग्नि जगाते हैं वो ब्रह्म तेज के रूप में हमारे अंदर वो जागृत होती है। तो प्राणाग्नि को जब हम क्यों जागृत करते हैं? प्राणाग्नि को जब हम जागृत करते हैं तो इसको जागृत करके हम अब इस भौतिक जगत की कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो शक्ति हमारे अंदर आती है, ये हमें भौतिक जगत की से कोई भी हम अपना जो भी इच्छा है, मनोरथ है, वो पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए प्राणाग्नि को भौतिक जगत की अधिष्ठात्री भी कहते हैं। वहीं जो योगाग्नि होती है, इसको हम जब जागृत करते हैं तो हम चेतन जगत की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपना देवत्व का विकास कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान सक्षम अग्नियां हैं। योग के द्वारा, साधनाओं के द्वारा हम इनको जागृत कर सकते हैं। और जो योगाग्नि है, इससे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग की प्राप्ति भी इससे संभव है। स्वर्ग तो प्राप्ति और मोक्ष को भी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए योगाग्नि को चेतना के क्षेत्र की स्वामिनी कहा गया है। तो प्राणाग्नि और योगाग्नि एक विशिष्ट अग्नियां हैं जो हम इसके द्वारा अपनी यज्ञाग्नि के द्वारा जागृत करते हैं। तो यज्ञाग्नि के द्वारा इनको हम जब प्रज्वलित करते हैं तो अपने को उठाते जाते हैं और हम अपनी जो व्यक्तित्व को देव स्तर का बना सकते हैं। तो शायद इसी के लिए यज्ञाग्नि की का इतना महत्व हमारे ऋषियों ने वेदों में वर्णित किया है और इसको शायद सबसे मूर्धन्य स्थान वेदों में दिया गया है। तो यज्ञाग्नि के द्वारा क्या होता है कि हम अपने अंदर का सामर्थ्य जगा सकते हैं, व्यक्तित्व को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं, अग्नि के समान प्रखर बना सकते हैं। और उसके साथ अपने साथ साथ जब हम पूरे परिवार यज्ञ में बैठता है, परिवार भी उस यज्ञाग्नि के सामने आता है, तो पूरे परिवार को भी हम सक्षम और प्रखर बनाते हैं। परिवार के साथ साथ जब हम सामाजिक स्तर पे भी ये यज्ञ करते हैं, नियमित रूप से यज्ञ करते हैं, तो ये यज्ञाग्नि जो है हमें एक
समर्थ एवं समग्र समाज बनाने में ये सक्षम एक प्रक्रिया बन जाती है। ये पूरे समाज को एक शिक्षण देने में भी समर्थ होती है, समाज निर्माण की भी प्रक्रिया में ये सहायक होती है, और साथ ही उपचार में भी सहायक होती है। तो यहाँ पे जो यज्ञ की हम बात करते हैं, ये इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एक मिनट। तो ये जो मंत्रों में यज्ञ जो है, ये यज्ञ अग्नि जो है पूरे समाज को शिक्षण कर सकती है, बना सकती है, उपचार कर सकती है, इसका इतना सामर्थ्य है। फिर यज्ञ में जो हम पदार्थ डालते हैं वो कैसे हमें फायदा करता है, वो इतना लाभ कैसे लाता है, क्योंकि उसको हम जब यज्ञ में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें दो एक्शंस होते हैं। एक होता है वो पदार्थ के रूप में बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, पर रहता है कण के, पार्टिकल के फॉर्म में, और ये सूक्ष्म होके ये प्लाज्मा की चौथी स्थिति में पहुंच जाता है, मतलब ये प्राण के लेवल पे पहुंच जाता है, और ये हमारे अंदर पहुंच के प्राण के लेवल पे ये पूरी बॉडी में सेल के अंदर पहुंच के प्रभावित करता है। दूसरा क्या होता है कि हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो उस पदार्थ के अंदर जो कारण शक्ति होती है उसको जगाते हैं। ये जो शक्ति, कारण शक्ति जब जगती है तभी वो यजनकर्ता के मन और अंतःकरण में वांछित परिवर्तन लाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 26 में लिखा है कि अगर हम इस प्रकार के प्रयत्न ना करें, मतलब मंत्र के द्वारा, ये तो हम खाली अग्नि में झोंक दें ऐसे ही तो भी वो पदार्थ तो जल ही जाएगा या वाष्पीकृत होगा, लेकिन हम जब मंत्रों के साथ एक विधि पूर्वक करते हैं तो हम उसकी कारण शक्ति को जगाते हैं, और अगर हम ये जगा लेते हैं तो हम तो इस यज्ञाग्नि से जो बड़े बड़े कार्य संपन्न होते हैं, जो सामर्थ्य आता है, वो हम इसके द्वारा संपादित कर पाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं कि जो यज्ञ में जो विधि विधान है कि इसमें ऐसा काम ऐसे ही करना चाहिए, जो विधि निषेध कहा गया है, इसको हम झंझट और ये ना समझे कि ये बेकार की चीजें हैं, ये ना तो निरर्थक चीजें हैं, ना कोई जबरदस्ती का दुराग्रह है। इसके पीछे यही रहस्य काम करता है कि हम औषधियों को ना केवल वायुभूत बनाएं, बल्कि उसकी जो अंदर सूक्ष्म कारण सत्ता है उसको भी हम उभारें और निकाल के लाएं। उससे ही ये आरोग्य जो हमको मिलता है, एक स्थायी आरोग्य मिलता है, वो उसी के द्वारा मिलता है। आज हम जानते हैं कि जो चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, एनर्जी जो है वो डबल उसमें चलती है, उसका पार्टिकुलर बिहेवियर होता है और एक उसका वेव की तरह का बिहेवियर होता है। तो जब हम मंत्र के साथ हम इसमें हवन सामग्री डालते हैं तो ये दोनों एक्शंस में ये एनर्जी के फॉर्म में भी आ जाती है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी इसके जो पदार्थ हैं वो आते हैं और उसका हमें लाभ मिलता है। तो अब हम चलिए थोड़ा ये देखते हैं कि जो सामान्य अग्नि है और जो यज्ञ की अग्नि है, इसमें क्या फर्क होता है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो सामान्य अग्नि जो है उसको हम शरीर की तरह समझ सकते हैं, और यज्ञाग्नि को उसका हम दैवीय प्राण तत्व कह सकते हैं। मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। देखने में आपको सिर्फ आंखों से, चर्म चक्षुओं से उसका भौतिक स्वरूप दिखेगा, प्राण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको यज्ञाग्नि में परिवर्तित कर देते तो उसके अंदर वो दैवीय प्राण तत्व आ जाता है। तो जब हम एक बनता कैसे है, जब हम उसमें उच्च स्तरीय भावनाओं के साथ अपने संकल्प शक्ति को जोड़ते हुए प्राण शक्ति के साथ मंत्रों का समावेश कर देते हैं, तब ये यज्ञाग्नि बन जाती है, साधारण अग्नि। और यज्ञ में हम यही अग्नि का प्रयोग करते हैं। ये एक अति पवित्र अग्नि होती है। तो अगर हम सामान्य अग्नि की बात करते हैं तो क्या है, अग्नि कैसे जलती है, माचिस जला के आप आज अग्नि पैदा कर लेते हैं, जिस समय चाहिए आप उसी समय पैदा करते हैं। पर यज्ञाग्नि कैसे पैदा की जाती, यज्ञाग्नि को पहले तो अरणि मंथन से ही उत्पन्न किया जाता था, और उसको ज्यादातर ना पहले अग्नि जो यज्ञ में प्रयोग की गई उसको अखंड अग्नि के रूप में जीवित रखा जाता था। 24 घंटे अग्नि रखने वाले लोग होते थे जिनको हम अग्निहोत्री कहते थे।
और इनका जीवन उस अग्नि को ही सुरक्षित रखने में ही, बनाए रखने में निकल जाता था। इनके अपने पूरी जीवन शैली एक विशिष्ट जीवन शैली होती थी। ये सामान्य लोगों की तरह हर जगह जाके खाना नहीं खा सकते थे। इनकी जीवन जो था वो बहुत उच्च स्तरीय जीवन, साधनात्मक जीवन होता था। तो ये अखंड अग्नि जो रखते थे, उसी अग्नि से ये यज्ञ के जो कार्य थे वो संपन्न किए जाते थे। तो यज्ञाग्नि के लिए अखंड अग्नि को ही प्रयोग किया जाता था पहले। आज भी कहीं कहीं ये अखंड अग्नि जो है ना, ये रखी जाती है। अपने शांति कुंज में भी मुझे ध्यान है कि वहां पे भी जो बीच में एक हवन कुंड होता था, उसमें वो अग्नि जब बचा के रखते थे, उसी अग्नि से सुबह अगले दिन हवन किया जाता है। जो सामान्य अग्नि, उसमें कोई पवित्रता का अनुबंध नहीं है, परंतु जो यज्ञ अग्नि है उसमें ये हर हालत में ये अग्नि जो है पवित्र होनी चाहिए, और पूजा के लिए इसको हमें रखना होता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। आज हम माचिस से अग्नि जला के और हवन कर लेते हैं, तो हवन तो तक तो ठीक है, पर यदि हम उसके आगे की बात करें और यज्ञ कहें कि ये यज्ञ में कैसे परिवर्तित होगा, तो वहां के लिए हमें ये सब जो विधि विधान यज्ञ के साथ जुड़े हैं, उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और यज्ञ अग्नि, अभी हमने यज्ञ की बात, अग्नि की बात की थी, तो 3 प्रकार की अग्नि देखी थी। ऐसे यज्ञाग्नि भी 3 प्रकार की होती है। इन यज्ञाग्नि मतलब जो हमने यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसका हम फिर प्रयोग के हिसाब से 3 प्रकार की अग्नि के रूप में जानते हैं। हमारे जीवन यज्ञ और जो इस पूरा विराट यज्ञ चल रहा है हमारे चारों तरफ, इसके 3 पक्ष हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं, इंडिविजुअल, दूसरा है परिवार, तीसरा है पूरा समाज। तो इन तीनों को ही अग्नि के समान पवित्र बनाने के लिए, प्रखर बनाए रखने के लिए ये प्रयोजन था। यज्ञाग्नि को 3 भागों में बांटा गया था। जो पहला था कि व्यक्तिगत प्रखरता बनाए रखने के लिए इस अग्नि को आह्वानीय अग्नि कहते हैं। दूसरा था जो परिवार की उत्कृष्टता के लिए हवन किए जाते हैं, तो पहले भी जो किए जाते थे, उसको हम गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। और तीसरा जो सार्वजनीन प्रगति के लिए, पूरे सामाजिक, पूरे हम देश, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए अगर हम करते हैं, तो वो दक्षिणाग्नि कहते हैं। और ये उसी हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो बात आती है कि ये जो हम इतनी बात कर रहे थे इतनी देर से कि यज्ञ अग्नि के ये लाभ हैं, यज्ञ अग्नि से ये हो सकता है, पर इसका उपयोग, इसका हम जो यज्ञ अग्नि को हमने प्रयोग करके जो ऊर्जा आ गई, अब हम उसका उपयोग कैसे करें? तो इसका उपयोग जो भौतिक प्रयोजनों के लिए होता है, वो मुख्यतः गुरुदेव लिखते हैं कि 3 कार्यों के लिए हम इसको मुख्यतः प्रयोग करते हैं। एक तो शारीरिक रोगों का निवारण के लिए, और अपने सामर्थ्य समर्थता का संवर्धन के लिए। दूसरा ये है कि मानसिक बुद्धि बढ़ाने के लिए, मानसिक रोगों के निवारण के लिए, और अपनी भावनाओं में उत्कृष्टता लाने के लिए। और तीसरा प्रयोग जो होता है वो पर्यावरण या अदृश्य वातावरण तथा वायुमंडल के संशोधन के लिए। तो ये तो भौतिक प्रयोजन है जिनको हम आज भी इनका प्रयोग करते हैं और इनसे हम लाभ ले सकते हैं। जो सूक्ष्म प्रयोजन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, वो देवत्व के गुणों के विकास के लिए करते हैं। हमारे अंदर देवत्व के गुणों का विकास हो, यही इसका मेन पर्पस होता है यज्ञ को करने का, ताकि हम स्वर्ग, दसों को स्वर्ग को हम प्राप्त कर सकें, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और गुरुदेव लिखते हैं वांग्मय नंबर 26 में कि ये जो इतने इसके जो लाभ लिखे गए हैं कि यज्ञ द्वारा हम इतना सब कुछ संभव है, भौतिक और आध्यात्मिक प्रयोग, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये प्रतिपादन आज भी ये हमारे लिए उतने ही सही हैं? आज भी क्या ये औषधियां हमारे लिए उतना आरोग्य में संवर्धन करने में सक्षम होती हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञाग्नि को दिव्य ऊर्जा में बदलने की, और जो यज्ञ से ऊर्जा निकल रही है उसको विभिन्न प्रयोजनों में लगाने की, जो निष्पादन करने की जो विधि व्यवस्था है, वो इस एक प्रकार से इसका जो प्रक्रिया है वो विलुप्त हो गई है।
मतलब ये जो बीज की कड़ियां हैं वो ढूंढनी है, इनको अभी नए सिरे से इनकी खोज करनी है। ये सब तो उसमें लिखा हुआ है हमारे वेदों में और शास्त्रों में कि ये चीजें होती थी। तो गुरुदेव लिखते हैं कि हमें शोध के द्वारा ये देखने की आवश्यकता है आज कि यज्ञ क्या वास्तव में उपयोगी है, और यदि ये उपयोगी है तो इसे एक प्रामाणिक विज्ञान के स्तर पे हमें विकसित करना चाहिए, ताकि लोग इसको, इसके लाभों को देखें और इसको समझें कि एक ये इतना बड़ा विज्ञान, इतनी लाभकारी प्रक्रिया है, तो इसको लोग झंझट ना समझें और इसको तुरंत इसको अपनाने के लिए ना फिर उत्साहित हो। और वो ये भी लिखते हैं कि आज जो यज्ञ की जो दीनहीन अवस्था है, उसका कारण यही है कि जो लोग इसको करते हैं उन्होंने इसके शोध के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिन विषयों पे शोध हुए हैं वो विषय तो आज सभी लोग जानते हैं, उनका ही विकास होता चला जा रहा है, लेकिन यज्ञ के ऊपर चूंकि कोई शोध नहीं हुआ है, लोगों ने इसको एक तरीके से बस एक कर्मकांड के रूप में जीवित तो रखा, लेकिन इसकी महत्ता आज खो गई है। तो इसी को देखते हुए यज्ञ के ऊपर जो शोध करने का जो मुझे प्रेरणा मिली थी वो इसी को पढ़ के मिली थी। तो जो भौतिक लाभ है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे अपने कुछ वैज्ञानिक जो प्रयोग किए थे, शॉर्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बताऊंगी कि भौतिक प्रयोग में जो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रयोग किए थे मैंने, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित भी प्रयोग हुए हैं, और वातावरण परिष्कार के संबंधित जो प्रयोग हुए हैं, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने कर दिया। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी मैंने की थी अस्थमा के ऊपर। अस्थमा एक सांस की बीमारी होती है, जनरली लोगों को लगता है कि इतना धुआं हो रहा है यज्ञ से, तो अस्थमा के पेशेंट को तो बिल्कुल यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। तो एक बैद्यनाथ शुक्ला है आरकेपुरम में, अपने गायत्री परिवार के ही हैं। ये कई वर्षों से इनको अस्थमा से ये पीड़ित थे। इन्होंने बहुत एलोपैथिक इलाज भी अपना कराया था, कोशिश कर रहे थे अपने को मैनेज करने की। इसके बाद इन्होंने मुझसे बात की और 2018-19 में इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने अस्थमा की विशेष जो हवन सामग्री जड़ी बूटियां हैं उसको मंगवाया और उससे उन्होंने यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ की। मैंने उनको गाइड किया और ये स्टडी मैंने उनके साथ मिलकर के की है। उन्होंने सुबह भी हवन किया था, मतलब एक बात वो जरूर ही करते थे, और कभी कभी शाम को भी अगर उनको समय मिलता था वो कर लेते थे। इन्होंने जो हवन किया था उसमें उन्होंने 24 आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ, सूर्य गायत्री मंत्र के साथ दी थी, और उसके बाद बैठ के 30 मिनट नाड़ी शोधन का प्राणायाम किया था। इसके साथ उन्होंने उन्हीं औषधियों का क्वाथ बनाकर 2 बार पिया था। और अपने मतलब चूंकि स्टडी हम कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ पैरामीटर्स आप अपने जरूर नापिए ताकि हम ये देख सकें कि कितना आपको लाभ मिला। जनरली लोग ये तो बता पाते हैं कि हाँ हमें लाभ मिला, एक थोड़ा सा आइडिया से बता देते हैं 50% मिला, 80% मिला, लेकिन पैरामीटर्स नापने से ये पता चल जाता है कि हाँ कुछ मतलब एग्जैक्ट कितना उनको फायदा हुआ। तो पहला था उनका FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जिसको लंग की कैपेसिटी कहते हैं, इसकी रीडिंग्स ली। दूसरा था उनका फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, 1 सेकेंड में कितना था एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, FEV1। और तीसरा उनका था इन दोनों का रेशियो, FEV1 को FEV से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल करके। तो ये जो थी इनके नतीजे मैं शेयर करती हूँ। ये आप देखेंगे कि इनके ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, FBC पर लीटर जो है वो 3.5 लीटर है, FEV1 का जो वैल्यू है वो कुछ 2.86 है, और ये 78.4 है।
और इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू जब ये उसके लेते हैं तो कितनी बार इनका ये प्रेडिक्टेड नॉर्म्स आए हैं, ये वो कहते हैं कि 80% नॉर्मली होने चाहिए। एक जो ठीक इंसान है उसका 80% से ज्यादा होना चाहिए FVC, और FeV1 भी 80 से ज्यादा होना चाहिए। FeV1 और FVC का जो रेशियो है इन दोनों का, ये 70 से ज्यादा होना चाहिए रेशियो। तो जब इन्होंने शुरू किया था 18 दिसंबर 2018 में ये प्रयोग शुरू किया था, इनका ये FVC तो ठीक था, 85 था, लेकिन इनका FeV1 ये कम था, 73 था। तो इनका रेशियो जो था वो दोनों मिला के लगभग 70.9 था, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, तो बुरा भी नहीं था, लेकिन इनको तकलीफ थी काफी अस्थमा की। 2.5 महीने इन्होंने यज्ञोपैथी का ये पूरा प्रक्रिया अपनाई, और उसके बाद इन्होंने जब देखा तो इनका जो FVC था वो बढ़ के 94 हो गया था। 80 से ज्यादा होना चाहिए, वो 94 हो गया था। जो FeV1 था वो 73 जो था वो बढ़ के 80 हो गया था, और इन दोनों का रेशियो मिल करके 89 हो गया था। मतलब इनका ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने अपने 2.5 महीने के बाद ये ली। तो ये एक अस्थमा के ऊपर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए यज्ञ का बहुत ही पावरफुल एक इलाज है यज्ञ के द्वारा। वैसे ही अस्थमा के लिए भी लिखा है कि बहुत अच्छा इलाज है, ये सांस की बीमारियों को दूर करता है। और हम लोग भी देखते हैं कि अस्थमा जब होता है, किसी को सांस नहीं जा रही है, तो एस्थलीन डॉक्टर्स देते हैं, जो वो सांस से खींचते हैं वेपर्स के फॉर्म में। तो यज्ञ में भी यही होता है कि हम अगर ठीक से यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी पोल्यूटिंग गैसेस है वो ऊपर निकल जाती हैं, हमारे लेवल पे नहीं आती हैं। लेकिन जो औषधीय धूम्र है, जो वेपर्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, वो हमारे सांस में खिंचते हैं। तो जब हम बाद में बैठ के प्राणायाम कर रहे होते हैं, वो हम अपने अंदर उसको धारण करते हैं। लेकिन ये जो औषधीय जो इसकी धूम्र है उसको लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, ताकि उसका जो दुष्प्रभाव है, जो पोल्यूटिंग गैसेस हैं, वो हम अंदर ना इनहेल कर लें। फिर एक ये दूसरी स्टडी थी, ये हुमा थेरेपी वालों ने की थी। ये एक राजशेखर गुड़ीमनी है, इनको पैरों में बहुत दर्द रहता था, शियाटिका का पेन था एक पैर में, और ये चल नहीं पाते थे, बेड पे ही ऑलमोस्ट आ गए थे। तो दिखाया इनको, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर तो वही कहते हैं कि भाई दवाई से नहीं फायदा हो रहा तो इसका ऑपरेशन कर देते हैं। उनको भी जो समझ में आया। फिर इनको ऑपरेशन नहीं कराने का मन था, तो इनकी वाइफ ने अग्निहोत्र करना शुरू किया, और उसके साथ इनको ना ऐश, जो उसकी हवन की राख है, वो देनी शुरू की रोज में। और 1 महीने के बाद इन्होंने मतलब बताया कि इनका जो पैर का दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया था, और कोई ऑपरेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही एक ही संयुक्ता तालुकदार हैं, महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। इनको एक बहुत रेयर डिजीज थी जिसको पोर्फोरिया कहते हैं। इसका कोई एलोपैथी में कोई क्योर नहीं है। इनको ये 2-2.5 साल से इनको सीवियर सिर दर्द रहता था, पेट में दर्द रहता था, और वॉमिटिंग, कुछ भी खाती थी हजम नहीं होता था इस बच्ची को। तो इसको मतलब जब अटैक पड़ता था तो 20 से 25 बार एक एक दिन में ये वॉमिटिंग करती थी, सोते में भी ये उठ उठ के वॉमिटिंग करती थी। तो एक दिन हवन जहाँ पे हो रहा था अग्निहोत्रा, वहां पे ये गई, वहां बैठी। उस दिन ये जब लौट के आई तो इसको बहुत अच्छा लगा, उस दिन इसको वॉमिटिंग नहीं हुई। और उसके बाद इनके घर में इनके पेरेंट्स ने देखा कि इसको लाभ मिला, तो उन्होंने खुद अपने घर में ये अग्निहोत्र करना शुरू किया। और 5 दिन के बाद ये बता रहे थे कि इसके 3 दिन के बाद उसको वॉमिटिंग रुक गई, और 5 दिन के बाद ये जो थे ये अपने घर में ये लोग डेली करने लगे। बाद में इसका 1 हफ्ते के बाद जब टेस्ट कराया, तो इनके बताया कि जो एल्कलाइन फॉस्फेट जो बढ़ गया था वो अब बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया था। तो ये बच्ची जो है, मतलब विद इन नो टाइम, ये इतनी प्रॉब्लम थी 2-2.5 साल से, वो ठीक हो गई। ऐसे एक ये मिसेस अनीता हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। ये किसी के घर में काम करती हैं। इनको
बहुत प्रॉब्लम थी इनके लिप्स के ऊपर, उनके ऊपर वो हर्पीस हो गया था, बहुत पेनफुल होती बीमारी, छाले छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो किसी ने इनको बताया कि भाई यज्ञ की जो ये भस्म है इसको तुम घी में मिला के लगा लो। तो इसने वो जाकर के लगाई और 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये यज्ञ की भस्म के भी बहुत सारे लाभ हैं, जिसके ये एग्जाम्पल्स थे। फिर एक स्टडी थी हमारी ये मानसिक रोगों के ऊपर। एक मिसेस रीना है, 40 वर्ष इनकी उम्र है, ये इंग्लैंड में रहती हैं। इनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से ही पीड़ित थी। इन्होंने भी मुझे फोन किया था कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इसको दूर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने इसका पहले तो 5 साल तक काफी इलाज किया, पर इनको उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने मुझसे बात करके और अपनी विशेष सामग्री इनको मैंने भेजी, उससे इन्होंने हवन करना शुरू किया। और 3 महीने के बाद इनको अपनी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा इनको लाभ मिला। बता रही थी कि जो इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि इनको इतना दर्द होता था कि चिल्लाती थी, चीखती थी दर्द में। वो मतलब इन्होंने बताया कि लगभग 80% उसमें इनको लाभ मिल गया। और दूसरा इनको एक फियर था, एक अंदर से एक साइकोसिस प्रॉब्लम थी कि जैसे कुछ गलत हो गया मुझसे, और उसको देख के ये बहुत परेशान रहती थी कि मुझसे कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। वो अब प्रॉब्लम इनकी ऑलमोस्ट बताई थी कि बहुत नेग्लिजिबल हो गई है। फिर डिप्रेशन इनका जो था वो भी, उसमें भी इनको काफी लाभ था। इन्होंने अपना एक टेस्टिमोनियल भी दिया, ये है मैडम, कि मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ देती हूँ कि इंग्लैंड आने के कुछ वर्षों के पश्चात मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा था। मुझे कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता था। जब मुझे घबराहट लगती थी तो मेरा किसी काम करने में मन नहीं लगता था। मेरे घर का वातावरण भी उससे प्रभावित होने लगा था। फिर मैंने यज्ञ का सहारा लिया, मैंने नियमित रूप से घर में अग्निहोत्र करना शुरू किया और उसके नतीजे मुझे बहुत उत्साहवर्धक मिले। इनकी एंजाइटी शीघ्र ही बहुत कम हो गई, डिप्रेशन में भी आश्चर्यजनक रूप से आराम मिला। अब मेरे घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। तो ये मतलब मानसिक बीमारी के ऊपर ऐसे और भी कई लोगों ने इसमें टेस्टिमोनियल्स दिए थे, पर ये थोड़े से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और ये अब मैं वातावरण परिशोधन की बात कर लूं, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेरी अपनी पीएचडी का था, एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए थे, वो हवा में जो कीटाणु है, बीमारी के कीटाणु हैं, उनके ऊपर मैंने प्रयोग किया था और ये देखा था कि यज्ञ का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मैंने मिलकर किया था। ऐसी पेट्री डिशेस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमें प्री ट्रीटेड डिशेस वो हमको देते थे। इनको मैं डेली एक्सपोज करती थी अपने घर में 4 बार, सुबह दोपहर, 2 बार दोपहर में और 1 बार शाम को, 4 बार 4-4 घंटे के अंतर पे। और फिर उसको कोल्ड चेन के उसमें रख के फिर ये इंक्यूबेटर में रखे जाते थे। और फिर इनके बाद इसमें कितनी कॉलोनीज डेवलप की वो गिन जाते थे। उसके रिजल्ट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हवा में इंडोर स्टडी थी ये, 1 दिन पहले हमारे घर के वातावरण में जो कॉलोनीज थी वो 90 थी, एवरेज 90 काउंट्स थे बैक्टीरियाज के। ये बैक्टीरिया काउंट जिस दिन हवन किया था उस दिन ये लगभग 60-70% घट गए, ये 37 रह गए। उसके 1 दिन बाद ये घट करके 16 रह गए। और फिर हमने इसको 7 दिन तक कंटिन्यू किया, तो मैंने देखा कि 7वें दिन भी ये और कम होके ये 7 रह गए थे। तो यानी कि 7वें दिन भी यज्ञ का प्रभाव बना हुआ था। लगभग 92% की कमी 7वें दिन थी। कमी खाली बनी ही नहीं रही, ये और इफेक्टिव होती चली जा रही थी। तो ये एक जो प्रभाव था ये यज्ञ का प्रभाव था कि घर में आपने हवन 1 दिन किया, उससे आपके घर का एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो एनर्जी आ गई, उसने उस एटमॉस्फेयर को बैक्टीरियोस्टैटिक बना दिया और उससे आपके घर के जो कीटाणु थे वो खत्म हो गए और कम होते चले गए। ना केवल कम हुए, 7 दिन तक आपके घर का वातावरण तो मैंने नाप के देखा कि वो शुद्ध बना रहा। इसी प्रकार से फंगस में भी मैंने देखा कि फंगस में जो 1 दिन पहले हमारे घर में बैकग्राउंड में ये 32 थी इनकी काउंट, ये अगले दिन जिस दिन हवन किया ये घट करके 10 रह गई मात्र।
और फिर ये घटते घटते 8, फिर 3, और फिर ये 7वें दिन भी ये 4 थी, यानी कि लगभग 88% की कमी 7वें दिन भी इसमें बनी हुई थी। बैक्टीरिया और फंगस हम जानते हैं कि ये सारे बैक्टीरिया और सारे फंगस हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो यज्ञ की विशेषता होती है कि ये सिर्फ उन्हीं को मारता है, उन्हीं को खत्म करता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिनसे हमें बीमारी होने का डर होता है, पैथोजेनिक जो होते हैं। तो ये तीसरा हमने जनरल एक पैथोजेंस के ऊपर किया था, और इसमें भी मैंने उसी तरीके का ट्रेंड देखा कि ये एक दिन पहले जो बैकग्राउंड थी उसमें ये 14 थे, और फिर हवन वाले दिन ये घट करके तुरंत ये 4 रह गए थे। मतलब इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पैथोजेंस पे ही पड़ा था, और ये घटते घटते ये 1 पे भी आ गए थे। फिर उसके बाद ये 7वें दिन ये 3 थे, मतलब नेग्लिजिबल ही थे। तो ये यज्ञ का जो प्रभाव है, यज्ञ वातावरण को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है, ये उसका प्रभाव हमने यहाँ पर देखा। और एक इसके बाद आखिरी में एक और स्टडी आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बताई है, पर ये मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग ना इन आंकड़ों को याद कर लें, और जब कभी चर्चा हो, कहीं पे भी आप बैठे हो, तो यज्ञ की महत्ता को आप अगर आंकड़ों के साथ बताएं तो प्रबुद्ध वर्ग कम से कम उससे थोड़ा प्रभावित जरूर होगा। यज्ञ के साथ एक अक्सर लोगों का ये रहता है कि धुआं बहुत निकलता है, और ये जो धुआं है ये हमारे लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि इसमें भी इतने अशुद्धियां होंगी, ये प्रदूषण होगा। तो यज्ञ से इतनी जो कालिख निकलती है ये हमारे अंदर जाती है, ये हमें नुकसान देगी। और अक्सर तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई कुछ भी धुआं कर दो तो कीड़े मर ही जाते हैं, तो फिर आपके लिए यज्ञ इतना क्यों महत्वपूर्ण है, हम यज्ञ क्यों करें। तो इसी को देखने के लिए मैंने एक स्टडी की थी, जिसमें मैंने एक जगह हवन किया था, और थोड़ी दूर पे दूसरे फ्लैट में साथ साथ वहां पे सिर्फ लकड़ी जला के धुआं किया था, साधारण धुआं किया था। उसमें कोई मंत्र नहीं थे, कोई देसी घी नहीं था, कोई औषधियां नहीं पड़ी थी। और दोनों के जो रिजल्ट्स थे ये मैं आपके सामने बताती हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं कि ये भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही उनकी ही माइक्रोबायोलॉजी लैब से मिले हुए रिजल्ट्स हमें। ये जहाँ पे हमने हवन किया था वहां पर बैकग्राउंड में तो हमारे 52 बैक्टीरियाज आए थे। जिस दिन हवन किया ये घट करके 31 रह गए, और उसके 2 दिन बाद ये घट करके 11 रह गए थे। लेकिन जहां पर ये हमने साधारण धुआं किया गया तो उसका प्रभाव देखा था, वहां पर बैकग्राउंड में तो ये कम थे, 27 थे, परंतु ये बढ़ करके धुएं वाले दिन ये 49 रह गए हो गए, और उसके एक दिन बाद ये बढ़ करके 57 हो गए। यानी कि बिल्कुल दोनों का विपरीत ट्रेंड, ऑपोजिट ट्रेंड। तो जो गुरुदेव लिखते हैं ना कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वो मुझे यहाँ दिखाई पड़ा कि हमारे जो वेदों में लिखा गया है कि यज्ञ से जो धुआं निकल रहा है ये हमारे लिए लाभकारी है, औषधि कारक है, और जो साधारण धुआं है वो प्रदूषण है। इसीलिए इनको अपने फेवरेबल भोजन मिल जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, और ये अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये भोजन मिलता है, ये बढ़ जाते हैं। तो इसी का प्रभाव आप फंगस में भी देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है कि यज्ञ वाले क्षेत्र में तो ये 19 थे, यज्ञ वाले दिन घट करके 12 हो गए, और उसके बाद 2 दिन बाद भी ये घट करके फर्दर 6 रह गए। लेकिन जहाँ पे साधारण धुआं किया गया था वहां पे बैकग्राउंड में तो 7 थे, ये धुएं वाले दिन ये बढ़ करके 12 हो गए, और उसके अगले दिन बढ़ करके 25 हो गए। पैथोजेंस में भी हम देखते हैं इसी प्रकार से कि ये यज्ञ में तो वही कम हो रहा है ट्रेंड, और पैथोजेंस का जहां पे साधारण धुआं किया गया था वहां पर ये बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टडीज हैं, जिसको हम जो हमारे क्रिटिक्स हैं जिनका ये मानना है कि यज्ञ भी प्रदूषण करता है, यज्ञ से भी हमें नुकसान पहुंचेगा, ये स्टडी साफ शो करती है कि यज्ञ का धुआं चाहे देखने में दोनों धुएं एक जैसे लगते हो, हमारी आंखों को एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है इनके गुणों में। जो यज्ञ का धुआं है ये औषधि गुण से संपन्न होता है, और ये हमारे लिए
लाभकारी होता है। वहीं जो साधारण धुआं किया होता है लकड़ी जला के, पत्ती जला के, ये वाकई ये प्रदूषण होता है, ये गंदगी होती है, और जहाँ पे गंदगी होती है कहते हैं वहीं पे बीमारियां पनपती हैं, तो ये बीमारियों का ही कारण बनता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टडी है, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने बताया। आप आशा करते हैं कि ये सब आंकड़े अब इतनी बार मैंने रिपीट कर दिए तो कुछ कुछ याद हो गए होंगे आप लोगों को। तो मैं अब इसके साथ यहीं पे अपना आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। जी धन्यवाद पहले सब आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना, आपने अस्वस्थ होते हुए भी अपना आज प्रबोधन रखा। और हम सभी लोगों को अब अनम्यूट कर देते हैं, और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना साहब से पूछ सकते हैं। मैम, इसका जो धुएं का है स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या है, अग्नि का स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या है? प्राणायाम को कंट्रोल करता है या उसको एग्रीवेट करता है? इसका मतलब जो फ्यूल है, अग्नि है, इस अग्नि का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या है जीवन में किसी साधक के लिए? आपके साउंड बंद है, साउंड खोल लीजिए। जी, ये आपका अच्छा प्रश्न है। जो हम यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, जब तक हम उसके में हम मंत्रों के उच्चारण के साथ उसका पूजन नहीं करते हैं, उसमें प्राणों की स्थापना नहीं करते, तब तक वो साधारण अग्नि होती है और उसका सिर्फ साधारण अग्नि की तरह ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम उसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ हम अग्नि स्थापना कर देते हैं, पूजन कर देते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, हो जाती है, वो यज्ञ अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। फिर जैसा मैंने बताया था कि उस अग्नि के अंदर वो सामर्थ्य होता है कि वो हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जब हम हमारे कोई भी बड़े बड़े कार्य हैं, सब में हमने यज्ञों को रखा हुआ है, चाहे शादी है, हम जो शादी में बैठ के एक फेरे लेते हैं और जो संकल्प लेते हैं साथ लेने का, वो एक तरह से वो ऐसा जुड़ाव कर देती है आत्मा के साथ कि वो फिर बंधन आसानी से टूटता नहीं है। तो ये जो यज्ञ की अग्नि है, इसका जो सामर्थ्य है ये बहुत ज्यादा है, और स्पिरिचुअली ये हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है और हमें ऊंचा उठाती है। हमारे जो अंदर आत्मा में जो कषाय कल्मश लगे हैं उनको एक तरीके से हटाने का, धोने का। ये नहीं तो वैसे भी सत्संग में बैठते हैं या यज्ञ में बैठते हैं तो सत्वगुण तो अपने आप बढ़ता ही है, बाकी तम और रस शांत हो जाता है बैठने मात्र से। जी, वो भी है, लेकिन जब आप सत्संग में बैठते हैं तो उतनी देर आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं तो मतलब आप मान के चलिए कि 3/4 लोग तो उसी समय बाहर निकलते ही भूल जाते हैं वो सब चीजें। 1/4 लोग जो थोड़े से मतलब उसमें ज्यादा उसमें भावनात्मक रूप से सम्मिलित होंगे, वो थोड़ा कुछ लेके आते हैं, लेकिन फिर भी जो अंतःकरण तक उसकी पहुंच कितनी है, वो जो यज्ञाग्नि की है, वो किसी भी प्रवचन से या सत्संग से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। मतलब कॉन्शियस माइंड को तो आपको कीर्तन है, भजन है, सत्संग प्रभावित करते हैं, ये हमारे ज्ञान पक्ष को हमारे सत्संग प्रभावित करता है, लेकिन जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस है उसको प्रभावित करने की क्षमता जो है वो यज्ञाग्नि। और किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। मैं मनुष्य के बारे में तो नहीं, मैं आदमी के बारे में नहीं, मैं पौधों के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं पिछले 20-30 साल से अग्निहोत्र की जो राखी है, भस्म है, वो इकट्ठी करता हूँ, अपने कंटेनर में रखता हूँ और अपने पौधों पे डालता हूँ उसको बहुत रेगुलर। पत्ती वाली पत्ती वाली सब्जियां, फूलों पे और फलों पे इनका अलग अलग असर होता है। और मेरे किचन गार्डन, रूफ टॉप किचन गार्डन में और वैसे फूलों के गार्डन में ये बहुत उम्दा हमारे फसलें होती हैं। घर में ही है, घर की बात है। और इसका एक बहुत मतलब ये मैं जो बहुत लोगों को बताता भी हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं, जब मुझसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, भाई आप कैसा अच्छा करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो जो अग्निहोत्र की भस्म है, ये मैं पौधों पे बहुत यूज करता हूँ और बहुत उसका बहुत उपयोगी मुझे सिद्ध हुई है। ये भी आपको, इसमें मैंने कुछ स्टडी तो नहीं की, लेकिन मैं जो मेरी किचन गार्डन में जो छत पे होता है वो किसी साधारण मनुष्य के लिए करना बड़ा असंभव सा है। सब सब्जियां होती है, 12 महीने पालक है मेरे, 12 महीने रहती है। आज भी ऐसी पालक देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी गर्मी में पालक हो रही है हमारे घर में।
तो ये सब राखी में बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। ये बहुत सुंदर, ये जो यज्ञ की जो राख है, ये भी बहुत ज्यादा गुणों से संपन्न होती है। इसमें ऊर्जा भी होती है बहुत ज्यादा, और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं साधारण राख के मुकाबले। ये यज्ञ की राख के एनालिसिस से पता चला है। तो जब आप उसको छिड़कते हैं तो ये अति सक्षम कह सकते हैं आप इसको, उर्वरक भी होती है, ये खाद भी बहुत अच्छी होती है, और ये आपको प्लांट्स को ना डिजीज से भी बचाती है ये। तो ये सेफ होती है, और आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी जो पेड़ पौधे हैं उनकी गुणवत्ता जो उसमें जो प्रोड्यूस निकलता है, चाहे फूल हो चाहे फल हो, वो उनकी जो गुण है, नरिशमेंट है, उनका न्यूट्रिशन है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये आप हमको, बहुत अद्भुत रिजल्ट है मेरे पास। हाँ, तो आप हमें उसके चित्र भेजिएगा, हम आपके ये अनुभव शेयर करेंगे हम अपने ग्रुप में। मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा एक अगर लिख के व्हाट्सएप पे ही शेयर कर पाए, तो ये लोगों को ना इंस्पायर करता है कि हमारे सब लोग यज्ञ करते हैं, बट बहुत से लोग यज्ञ की जो भस्म समझ नहीं पाते कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो हम उस चंदन के वो मतलब वो जो रखवाला था, उसको पता नहीं था कि चंदन के वृक्ष है, और वो सारे उसने काट काट के ना ऐसे वृक्ष जो थे लकड़ी के फॉर्म में ऐसे भेज दिए। बाद में एक दिन जब वो नहीं बेच पाया तो उसको पता चला कि चंदन की लकड़ी इतनी मतलब महंगी है। तो यही है कि जो यज्ञ की एक एक चीज हमारे लिए कितनी लाभकारी है, चाहे वो धुआं हो, चाहे वो उसकी राख हो, चाहे उसकी जो ऊर्जा है, हर चीज उसका बहुत लाभकारी है। तो ये हम चाहते हैं, ये बहुत आप भेजिएगा, गार्डनिंग में ये बहुत मूल्यवान है मेरे लिए, आप भेजिएगा मुझे। जी जी। जी। और इसका हम अगर थोड़ी मात्रा में प्रयोग अपने सेवन में अपने साथ भी करें, तो हमारे भी अंदर ये सब मिनरल्स जो होते हैं ना, सूक्ष्म मात्रा में तो पहुंचते हैं, यज्ञ की ऊर्जा भी पहुंचती है, और बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, कई चीजों में इसका लाभ होता है। करूंगा एक्सपेरिमेंट। बहुत जी। और किसी कोई भी एक्सप्रेशन हो पूछ सकते हैं जिज्ञासा। चलिए, अब आदरणीय आर्यन पांडे साहब से जो कि नित्य हवन करते हैं, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द धन्यवाद के लिए। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। धन्यवाद अद्भुत शर्मा जी, मुझे आभार प्रकट करने का सौभाग्य देने के लिए। तो अस्वस्थ होते हुए भी डॉक्टर ममता सक्सेना ने अपना ज्ञान हमको दिया, हमको सब चीजें बताई। पहले भी मैं इनके लेक्चर वक्तव्य सुन चुका हूँ। निर्विवाद रूप से आप बहुत शोधार्थी हैं ही, आप जो कुछ भी कहती हैं, जो कुछ भी प्रकट करती हैं, सब अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर हैं, इसलिए वो सबको अपील करते हैं आकाट के। आज का जो विषय लिया यज्ञ में अग्नि तत्व, तो वास्तव में उसमें कुछ नई बातें बताई, कुछ सैद्धांतिक, कुछ व्यावहारिक। सैद्धांतिक में से पावक, पावमान, शुचि के बारे में 3 तरह अग्नि के लेते हुए इन्होंने सबको ये बताया इसको कि वैश्वानर अग्नि क्या है, साधारण अग्नि क्या है। एक बात ही बड़ी अच्छी बताई, जो आजकल के जो साधारण या पाश्चात्य लोग हैं उनको अपील नहीं करना चाहिए कि विधि विधान या कर्मकांड का महत्व। ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी इस बात की, कि इसी बात को जो इन्होंने इशारे से यम नचिकेता वाली बात बताई अग्नि विद्या की, वहां पर जब वो लिखते हैं कठोपनिषद में, या स्त्रिका यावतीर व यथावा, कि कितनी ईंटें किस तरह से रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, तो उसका भी महत्व है। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो औषधि वाली युक्त जो सामग्री की बात है वह भी महत्वपूर्ण है। एक बात हमारे आदरणीय कालरा साहब ने पूछी कि स्पिरिचुअल इसका क्या महत्व, तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, केवल इशारे में इसी बात को बताऊंगा कि छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया। वहां पर कहा कि उत जो है वो प्राण है, गीत जो है वो वाणी है, और जो हम यज्ञ करते हैं तो यहाँ तक लिखा कि सवई वाचम अग्नि अववत, और वो मृत्यु को अतिक्रांत करके दीप्यते। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि डॉक्टर ममता सक्सेना ने जो बात कही कि अग्नि, प्राण और शब्द, इन सब का इंटर रिलेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब अग्नि के साथ प्राण हमारा जब बोलते हैं वो, और शब्द, इन सब का जब मिलन होता है, तो निश्चित रूप से ऋषियों ने जो एक यज्ञ का हमको दिया है, देन दी है, उसका प्रमाण होता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना की तो अकाट्य यहाँ पर शोध के इन्होंने जितने भी प्रमाण रखे, उससे तो बिल्कुल प्रमाणित होता है कि हाँ भाई यज्ञ का क्या प्रभाव होता है।
तो हम सब लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने स्वाध्याय चिंतन परिवार की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भी आपने हमको समय निकाला और हमको ये लाभ पहुंचाया। आगे भी हम अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि वो हमको तरह तरह के इसी तरह के विषय पर लाभ पहुंचाती रहेंगी। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। आज आप अस्वस्थ थी, उसके बाद भी हमको दिया समय। आइए, जैसे कि हम एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार हम लेते हैं गुरुदेव के बात से लेते हैं। गुरुदेव की पत्रिका है अखंड ज्योति, मई 1975, प्रश्न नंबर 36। गुरुदेव लिखते हैं कि दूसरों की सही समीक्षा कर सकना कठिन है। दूसरों की सही समीक्षा करना कठिन है, पर अपने आप को आसानी से जाना जा सकता है। दूसरों को सुधारना कठिन है, पर अपने आप को तो आसानी से सुधारा जा सकता है। दूसरों की सहायता बड़ी मात्रा में करना संभवतः उतना ना बन पड़े जितना कि अपनी सहायता आप की जा सकती है। और अंत में गुरुदेव कहते हैं, हम अपने को समझें, अपने को सुधारें और अपनी सेवा करने के लिए आप तत्पर हों तो निश्चित रूप से दूसरों की सेवा के लिए किए जाने वाले पुण्य प्रमाण का ये प्रथम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं, सब लोग अनम्यूट करिए। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।